हेलो दोस्तों, आज हम बेपनाह मोहब्बत का 24वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उस बात को 1 महीना बीत चुका था। ईशा बिल्कुल ठीक थी और अद्विक के प्यार ने उसे एक बार फिर संभाल लिया था। उस दिन के बाद आकाश का कुछ पता नहीं चला था। आज ईशा, निधि और विधि का रिजल्ट आना था। निधि और विधि तो नॉर्मल थी पर ईशा बहुत टेंशन में थी। वो नाखून चबाते हुए रूम में इधर उधर टहल रही थी जब अद्विक रूम में आया। वो जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। ईशा का ध्यान न होने के कारण वो उसके सीने से टकरा गई। उसने अपना सिर मसलते हुए ऊपर देखा तो अद्विक को देख उसने मासूम सा चेहरा बना लिया। अद्विक ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ बच्चा, क्यों इतना परेशान हो? ईशा ने उसके सीने से चेहरा निकाल उसकी तरफ देखा और बोली, अगर मैं फेल हो गई तो? उसकी बात सुनकर अद्विक ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा और फिर उसका माथा चूम कर बोला, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप फेल हो जाएंगी? वो ईशा को लेकर सोफे पर बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, देखो शोना, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा प्यार आपके हमेशा सेम रहेगा। चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, मेरी फीलिंग्स आपके लिए कभी नहीं बदलेगी। और मुझे मेरे शोना पर विश्वास है कि वो जरूर पास होगी। इतना मत सोचो, और अगर सोचना ही है तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचो, ठीक है? ईशा ने हाँ में गर्दन हिलाए और अद्विक के सीने से लग गई। अद्विक ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। ईशा को अब अच्छा लग रहा था। अब तक जो भी बेचैनी थी वो सब अद्विक की बाहों में आते ही दूर हो गई थी। उसने अद्विक के सीने से अपना सिर बाहर निकाला और उसे देखते हुए बोली, थैंक यू एंड आई लव यू। ये बोल उसने जल्दी से अद्विक के होठों को चूम लिया और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। अद्विक तो उसकी इस हरकत पर हैरान सा उसे देखने लगा। दोनों की शादी को साल होने वाला था पर यह पहली बार था जब ईशा ने खुद आगे बढ़कर उसे किस किया था। अद्विक ने उसका चेहरा हाथों में भरा और बोला, अगर आपको किस करना ही था तो अच्छे से करती, बिल्कुल वैसे जैसे मैं करता हूँ। उसकी बात सुनकर ईशा के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अद्विक से नजरें मिलाने की। अद्विक उसे ऐसे देख मुस्कुरा दिया और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, बोलिए, करेगी वैसे जैसे मैं करता हूँ? अ डीप एंड पैशनेट किस बोलते समय अद्विक के होंठ ईशा के कान को छू रहे थे जिससे वो सिहर रही थी। उसकी पकड़ अद्विक के कंधों पर कस गई। सांसें तेज हो गई और धड़कनें बढ़ गई जिसकी आवाज अद्विक को भी सुनाई दे रही थी। अद्विक की नज़र उसके गुलाब से लबों पर ठहर गई जो थरथरा रहे थे। अद्विक ने उन्हें अपने लबों से शांत करवा दिया। वो बहुत ही सॉफ्टली ईशा को किस कर रहा था। ईशा को पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथ अद्विक के बालों में चलने लगे और वो अद्विक का साथ देने लगी। ईशा का साथ पाकर अद्विक खुश हो गया और भी डीपली और पैशनेटली उसे चूमने लगा। लगभग 20 मिनट बाद उसने ईशा के होठों को आज़ाद किया क्योंकि ईशा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। दोनों की सांसें तेज चल रही थी, धड़कनें सामान्य से ज़्यादा धड़क रही थी। अद्विक ने ईशा को अपने सीने से लगा लिया, वहीं ईशा की तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी अद्विक की तरफ देखने की। कुछ टाइम बाद वो लोग सबके साथ लिविंग रूम में बैठे हुए थे। निधि लैपटॉप पर उन तीनों का रिजल्ट देख रही थी। वहीं ईशा अद्विक के पास बैठी नाखून चबा रही थी। अद्विक ने उसके हाथ को पकड़कर नीचे किया और मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया। ईशा ने उसकी तरफ देखा तो अद्विक ने उसे आंखें झपकाकर शांत रहने के लिए कहा।
निधि ने पहले अपना और फिर विधि का रिजल्ट देखा। वो दोनों ही अच्छे नंबरों से पास हुई थी। सबने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा। वो दोनों बहुत खुश थी। ईशा कभी उनके लिए खुश थी, पर उसे अपने रिजल्ट के घबराहट हो रही थी। फिर निधि ने ईशा का रिजल्ट देखा। उसका रिजल्ट देख सब लोग हैरान हो गए। सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, पर वो तो आंखें बंद किए बैठी थी। सब लोगों को चुप देख उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सबको अपनी तरफ यूं देखते पाकर उसकी घबराहट और बढ़ गई। सबको ऐसे देख वो रुआंसी सी आवाज में बोली, मुझे पता था मुझसे नहीं होगा। सॉरी, मैंने आप सबको निराश किया। ये बोल उसने अपना सिर झुका लिया क्योंकि उसकी आंखें नम हो गई थी। अद्विक जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था, उसने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी बाहों में आकर वो बेआवाज रोने लगी। अद्विक ने जब उसके आंसू बहने सीने पर महसूस किए तो उसने उसका चेहरा हाथों में भरा और उसके आंसू साफ करते हुए बोला, छोटी बच्ची है आप शोना, बिना मतलब के रो कर मेरा दिल जलाती है। आपको पता है ना मैं आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर भी आप रोती है। उसकी बात सुनकर ईशा रोते हुए थोड़ा चिढ़कर बोली, हाँ तो मैं क्या करूं, मुझे रोना आ रहा है तो, पर आपको तो बस मुझे सुनाने का मौका चाहिए। यहाँ मैं फेल हो गई हूँ और मुझे रोना आ रहा है, पर आप मुझे चुप करवाने की बजाय मुझे और रुला रहे हैं। मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। ये बोल वो उठकर जाने लगी तो अद्विक ने उसे खींचकर वापस अपने पास बिठा लिया और उसके आंसू साफ करते हुए बोला, मुझसे झगड़ा करने से अच्छा होता कि आप एक बार लैपटॉप की तरफ देख लेती, पर नहीं, आपको तो बस बिना वजह ये गंगा जमुना बहानी है। उसकी बात सुनकर ईशा असमझ सी उसे देखने लगी। अद्विक ने उसका चेहरा पकड़कर लैपटॉप की तरफ कर दिया। थोड़ी देर पहले जो चेहरा रोने से मुरझा गया था उस पर 6 फीट की स्माइल आ गई और आंखों की चमक बढ़ गई। वो जल्दी से उठी और लैपटॉप को अपने सीने से लगाकर गोल गोल घुमाने लगी। उसे इतना खुश देख सब लोग खुश हो गए। अद्विक तो उसकी हंसी में ही खो गया। दरअसल ईशा ने न सिर्फ पास किया था बल्कि वो पूरे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई थी। अलका जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, हमें पता था हमारी बेटी जरूर पास हो जाएगी, पर वो तुम ही थी जो इतनी टेंशन दे रही थी। उनकी बात सुनकर ईशा खुश ही गई और उनके सीने से लग गई। अलका जी ने भी उसे अपने आंचल में छुपा लिया। अलका जी ने सर्वेट को बोलकर मिठाई मंगवाए और प्लेट ईशा के हाथ में देकर बोली, अब ये मिठाई तुम खुद अपने हाथों से सबको खिलाओ। ईशा ने प्लेट ली और सबसे पहले उसमें से मिठाई लेकर अलका जी को खिलाते हुए बोली, हमने कभी कहा नहीं, पर आप हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपने हमें यह एहसास करवाया है कि एक माँ का प्यार कैसा होता है। हमने तो जब से होश संभाला था तब से कभी माँ का प्यार हमें नसीब ही नहीं हुआ, पर आपने हमारी जिंदगी में माँ की कमी पूरी कर दी। थैंक यू हमें इतना प्यार करने के लिए। थैंक यू हमारा अपने बच्चों की ध्यान रखने के लिए। थैंक यू हमें अपनी बेटी बनाने के लिए। उसकी बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। अलका जी तो खुद को रोने से रोक ना सकी। उन्होंने ईशा को अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर को चूमते हुए बोली, बच्चे कभी माँ को थैंक यू नहीं बोलते, और आप तो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। इसमें कोई शक नहीं कि हम निधि और विधि और अद्विक से भी ज्यादा आपको प्यार करते हैं। उनकी बात सुनकर निधि और विधि का मुंह बन गया। उन्हें ऐसे देख सब मुस्कुरा दिए। अतुल जी ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उनका माथा चूमते हुए बोले, अरे तुम दोनों फिक्र क्यों कर रही हो, मैं हूं ना, मैं तुम दोनों को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। उनकी बात सुनकर दोनों खुश हो गई। उसके बाद ईशा ने सबको मिठाई खिलाई।
सबने उसे आशीर्वाद दिया। उसने जयराज जी को मिठाई खिलाई तो उन्होंने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाल उस पर वारते हुए सर्वेट को दे दी और बोले, हमेशा खुश रहो और ऐसे ही कामयाबी हासिल करो, हमारी बेटी को किसी की नज़र ना लगे। ये बोल उन्होंने प्यार से ईशा का माथा चूम लिया। ये देख निधि और विधि भी उनके सामने जाकर खड़ी हो गई और निधि बोली, हमारी नज़र नहीं उतारी आपने बड़े पापा। उसकी बात सुनकर जयराज जी ने एक और नोटों की गड्डी निकाल उन दोनों पर से वार कर सर्वेट को दे दी और उन दोनों का माथा चूम बोले, हमारे सभी बच्चों को किसी की नज़र ना लगे। ईशा ने दादा दादी, शेरा और शक्ति सबको मिठाई खिलाई। उसे देख विधि बोली, भाभी आपको नहीं लगता आप कुछ भूल रही हैं? ईशा ने उसकी तरफ कंफ्यूजन से देखा और बोली, क्या? विधि बोली, आपने अपने प्यारे पति और हमारे भाई को तो मिठाई खिलाई ही नहीं। उसकी बात सुनकर ईशा को याद आया कि उसने अद्विक को छोड़ सबको मिठाई खिलाई। वही मिठाई लेकर उसके पास आए और एक पीस उसके मुंह के पास करते हुए बोली, वैसे तो आप हमेशा हमें परेशान करते हैं, सिर्फ हमें चिढ़ाते हैं, पर फिर भी यह मिठाई खाए, क्या पता ये खाकर आप हमारे जैसे मीठा बोलने लगे। उसकी बात सुनकर सब हंस दिए, यहाँ तक कि अद्विक भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसने ईशा के हाथ से मिठाई ली और उसे खिलाते हुए बोला, मीठा बोलने का और सबकी जिंदगी में मिठास घोलने का काम आप करो, मैं तो अपनी शोना की जिंदगी में मिठास घोलने का काम करूंगा। उसकी बात सुनकर सबको रियलाइज हुआ कि किसी ने ईशा को तो मिठाई खिलाई ही नहीं, पर सब उन दोनों को देख मुस्कुरा दिए। अद्विक ने प्यार से उसे मिठाई खिलाई, ईशा ने भी उसे मिठाई खिलाई। अद्विक ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया और अपनी बाहों में भर लिया। सब उन्हें देख मुस्कुरा रहे थे। रात का वक्त था, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। आज अलका जी ने सब कुछ निधि, विधि और ईशा के पास होने की खुशी में सब कुछ उसकी पसंद का बनाया हुआ था। वो डिनर कर रहे थे जब एक लड़की अंदर आई। उम्र 18 साल, 5 फुट 3 इंच हाइट, गोरा चेहरा, काली आंखें, कंधों तक आते हल्के ब्राउन बाल, एक कंधे पर बैग लटकाए। वो बहुत ही मासूम लग रही थी। उसे देख सोनिया जी अपनी सीट से उठी और जल्दी से उसे अपने सीने से लगाकर बोली, सानी बेटा आप यहाँ, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप आज आ रही है? उनकी बात सुनकर सानी मतलब सानिया उन्हें देख मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, ओफो मॉम, अगर बता देती तो आपको सरप्राइज कैसे देती। जी हाँ, ये लड़की थी सानिया जयराज जी और सोनिया जी की बेटी, मतलब अद्विक की सौतेली बहन। प्लीज कोई सोनिया और सानिया नाम में कंफ्यूज ना होना। सोनिया माँ का नाम है और सानिया बेटी का। उसके बाद सानिया सभी से मिली, सब उससे अच्छे से मिले सिवाय अद्विक के। वो बस चुपचाप शांति से अपनी जगह पर बैठा रहा। ईशा ने तो सिर्फ उसका नाम सुना था पर कभी उसे देखा ही नहीं था, इसलिए वो शांति से बैठी सब देख रही होती हैं। निधि और विधि भी उससे मिलती है, फिर सभी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी सानिया की नज़र ईशा पर जाती है तो वो उसे देख सबसे पूछती है, ये कौन है? उसकी बात सुनकर विधि बोलती है, ये ईशा भाभी है, अद्विक भाई की बीवी। उसकी बात सुनकर सानिया चौंकते हुए खड़ी हो गई और बोली, क्या भाई ने शादी कर ली और मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं? ये बोल वो सबकी तरफ देखती है पर कोई कुछ नहीं बोलता। जयराज जी उसे शांत करवाते हुए बिठाते हैं और बाद में बात करने का बोलते हैं, पर सानिया की नज़रें सिर्फ अद्विक पर थी क्योंकि सब उससे मिले थे सिर्फ अद्विक को छोड़कर। वो खुद भी उसके पास नहीं गई थी क्योंकि उसे पता था कि अद्विक उसे पसंद नहीं करता।
पर फिर वो उठी और जाकर ईशा के पास खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, हेलो भाभी, मैं सानिया आपकी सबसे छोटी नंद। फिर थोड़ा रुककर, आप बहुत खूबसूरत है भाभी। ईशा भी खड़े होते हुए उसके गाल को प्यार से छूते हुए बोली, आप भी बहुत प्यारी है। उसकी बात सुनकर सानिया खुश हो जाती है। वो अद्विक की तरफ देखती है जिसने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। उसकी आंखें नम हो गई पर वो ईशा की तरफ देख मुस्कुरा दी और जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। ईशा ने उसकी नम आंखों को देख लिया पर वो कुछ बोली नहीं, वो भी अपनी जगह पर बैठ गई। बाकी घर वालों को भी ये देखकर अच्छा तो नहीं लगा, पर सब जानते थे कि अद्विक कैसा है, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। पर कोई जिसकी नज़रें सिर्फ सानिया पर थी वो एकटक सिर्फ सानिया को देख रहा था। जब से वो आई थी बस उसे ही देखे जा रहा था। यह कोई और नहीं शेरा था जिसके नज़रें सिर्फ सानिया पर थी। ईशा के साथ साथ उसने भी उसकी नम आँखों को देख लिया था जो उसे बेचैन कर गया था। उसका मन था कि वो सानिया को अपनी बाहों में भर ले, पर सबको देखकर वो शांत बैठा रहा। सर्वेंट ने सबको खाना सर्व किया और सब अपना डिनर करने लगे। तभी विधि अद्विक को देखकर बोली, भाई विधि बोली, वैसे हम पास हुए हैं तो इस खुशी में पार्टी तो बनती है। उसकी बात सुनकर सब उसकी तरफ देखते हैं तो अद्विक बोलता है, ठीक है, कल पार्टी का इंतजाम कर देता हूँ। शक्ति और शेरा सब तैयारी करवा देंगे। तभी विधि फिर बोलती है, नहीं भाई, मुझे ऐसे पार्टी नहीं करनी। अद्विक बोला, तो फिर कैसे करनी है? विधि बोली, हम इस खुशी को सिर्फ अपने परिवार के साथ बांटना चाहते हैं, तो क्यों कल हम सब फार्म हाउस चले, सिर्फ हमारा परिवार। वैसे जब से भाभी आए हम लोग कहीं गए ही नहीं है, इसी बहाने वो भी हमारे साथ घूम लेगी और सब परिवार एक साथ समय भी बिता लेगा। उसकी बात सुनकर अद्विक ईशा की तरफ देखता है जो बहुत उम्मीद से अद्विक की तरफ ही देख रही होती हैं। उसे खुद की तरफ ऐसे देखते पाकर अद्विक मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला देता है और फिर शक्ति की तरफ देखकर बोलता है, सब तैयारी कर लेना और कल की सारी मीटिंग्स कैंसल कर देना। हम सब सुबह फार्म हाउस जाएंगे। पर तभी दादाजी बोलते हैं, हम सब जाकर क्या करेंगे, हम घर पर ही ठीक है, तुम सब बच्चे जाओ और मजा करो। तभी अतुल जी भी कहते हैं, हाँ, कल मेरी और भाई साहब की भी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए हम भी नहीं जा पाएंगे। तुम सब जाकर आओ। फिर सब डिनर कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह अद्विक शक्ति और शेरा के साथ नीचे हॉल में खड़ा सबका इंतजार कर रहा था। स्टीफन भी वही था जो कल रात ही आया था। उसे अद्विक ने किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर भेजा था। तभी सबकी नज़र सीढ़ियों से उतरती निधि, विधि और सानिया पर गई। अद्विक और शक्ति तो नॉर्मली उन्हें देख रहे थे, पर स्टीफन और शेरा तो एकटक निधि और सानिया को देख रहे होते हैं। तीनों लड़कियों ने जंपसूट पहना हुआ था। यहाँ विधि के ड्रेस का कलर ब्लू, वहीं निधि के ड्रेस का ब्लैक और सानिया का रेड था। उसके साथ तीनों ने 2 चोटियां की हुई थी जिसमें वो तीनों बिल्कुल बच्चियां लग रही थी। तीनों नीचे आई और अद्विक के सामने खड़ी हो गई। अद्विक ने निधि और विधि के सिर पर हाथ फेरा और मुस्करा कर बोला, बहुत अच्छी लग रही हो। पर उसने सानिया की तरफ देखा भी नहीं। ये देख सानिया उदास हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे उसने दूसरी तरफ चेहरा कर साफ कर लिया। सभी को उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी स्टीफन और शक्ति ने उसके सिर पर हाथ फेरा और दोनों एक साथ बोले, बहुत अच्छी लग रही हो। सानिया बस मुस्कुरा दी। अद्विक ने भी उसके आंसू देख लिए थे, उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो बीती बातें नहीं भूल पा रहा था।
पर शेरा का ध्यान पूरा सानिया पर ही था। वो एकटक उसके मासूम चेहरे को देख रहा था। वहीं निधि ने भी स्टीफन को एक नज़र देखा और बेरुखी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। स्टीफन, जिसने निधि को 1 महीने बाद देखा था, वो उसे देख मन ही मन खुश हो रहा था, पर उसका इस तरह से बेरुखी से चेहरा फेर लेना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग। जब कोई हमें प्यार करता है और हमसे अपने प्यार का इजहार बार बार करता है, हम फिर भी उस इंसान को नज़रअंदाज करते हैं, तो हम यह नहीं सोचते कि उस इंसान को बुरा लग रहा होगा। पर अगर वही इंसान हमें इग्नोर करने लग जाए तो हमें तकलीफ होने लगती है, क्योंकि हमें तो आदत पड़ गई थी कि वो इंसान हमारे आगे पीछे घूमता रहे। वही स्टीफन के साथ हो रहा था। जब निधि उससे बार बार अपने प्यार का इजहार कर रही थी, तब वो उसे नज़रअंदाज करता रहा, खुद से दूर करता रहा। वहीं अब जब निधि ने उसे नज़रअंदाज करना शुरू किया तो उसे तकलीफ होने लगी। हम इंसान यही तो गलती करते हैं। जब कोई हमें सच्चे दिल से प्यार करता है तो हम उसे समझते नहीं और उसे फॉर गारंटेड ले लेते हैं, उसकी कद्र नहीं करते। और वहीं जब वो इंसान हमें पीछे छोड़ आगे बढ़ने लगता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। सब लोग आ गए थे, बस ईशा का आना बाकी था। तभी सबकी नज़र सीढ़ियों से आती ईशा पर जाती है। उसे देख सब मुस्कुरा देते हैं, पर अद्वैत तो मुंह खोले बस अपनी शोना को देख रहा था। वाइट क्रॉप टॉप जिस पर क्यूट सी बिल्ली का प्रिंट था, वहीं उसमें से उसकी पतली कमर नजर आ रही थी। उसके साथ कंफर्टेबल ब्लैक प्लाजो और कंफर्टेबल ब्लैक जूती। बालों को इकट्ठा कर बन बनाया हुआ था, जिसमें से 2 लंटे निकलकर उसके गालों पर झूल रही थी। इस समय वो बहुत क्यूट लग रही थी। सब लोग उसे देख मुस्कुरा दिए। तभी शक्ति की नज़र अपने पास खड़े अद्वैत पर गई, जो आंखें फाड़े और मुंह खोले अपनी शोना को देख रहा था। शक्ति ने धीरे से उसके पेट में कोहनी मारी और बोला, मुंह बंद कर ले वरना मक्खी घुस जाएगी। उसकी बात सुनकर अद्वैत झेप गया और इधर उधर देखने लगा। सब लोग उसे ऐसे देख मुस्कुरा दिए। ईशा आकर सबके सामने खड़ी हो गई और बोली, क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? उसकी बात सुनकर कोई कुछ बोलता उसके पहले ही सानिया ईशा के पास आई और बोली, आप बहुत प्यारी लग रही हो भाभी, किसी की नजर ना लगे। ये बोल उसने अपनी आंख से काजल निकाल ईशा के कान के पीछे लगा दिया। फिर निधि, विधि, शक्ति, शेरा और स्टीफन सबने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया। सबसे तारीफ सुनकर ईशा खुश हो गई। उसने भी सबको कॉम्प्लीमेंट दिया। तभी निधि ने अद्वैत की तरफ देखा और बोली, भाई आपने नहीं बताया भाभी कैसी लग रही है। उसकी बात सुनकर सबके साथ साथ ईशा ने भी उसे देखा, जो एकटक आंखों में बेपनाह मोहब्बत लिए उसे ही देख रहा था। निधि की बात सुनकर अद्वैत ईशा के सामने खड़ा हो गया। ईशा भी उसे देखने लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अद्वैत को वो इस समय बहुत मासूम लग रही थी। उसने उसके बालों की लट, जो बार बार बिन इजाजत उसके होठों को चूम रही थी, उसे उसके कान के पीछे करते हुए बोला, लोग तो मरते हैं हुस्न पर, मेरा दिल तो तेरी मासूमियत पर मरता है। ये बोल उसने प्यार से ईशा का माथा चूम लिया। वहीं उसकी शायरी सुनकर सब लोग हूटिंग करने लगे। वहीं अद्वैत की शायरी सुनकर और उसका सबके सामने ऐसे उसके माथे को चूमना ईशा के होठों पर मुस्कुराहट ले आया। वहीं उसके गाल भी शर्म से लाल हो गए। वहीं उसे ऐसे शर्माते देख अद्वैत मुस्कुरा दिया। तभी शेरा सबको देखकर बोला, चलो सब चलते हैं, वरना पहुंचने में देर हो जाएगी। उसकी बात सुनकर सब लोग बाहर आकर गाड़ी में बैठ गए। सब लोग एक ही गाड़ी में थे। स्टीफन ड्राइव कर रहा था और उसके पास शक्ति बैठा हुआ था। वहीं बीच की सीट पर अद्वैत और ईशा और उनके साथ निधि बैठी हुई थी।
वहीं पीछे शेरा सानिया और विधि के साथ पीछे बैठा हुआ था। उनकी गाड़ी के आगे पीछे दो दो गाड़ियां गार्ड्स की थी। सब लोग मस्ती करते हुए जा रहे थे। वहीं अद्वैत का पूरा ध्यान तो अपनी शोना पर था जो निधि, विधि और शक्ति के साथ हंसते हुए बातें कर रही थी। उसे खुश देख अद्वैत भी खुश था। लगभग 1.5 घंटे बाद वो लोग फार्म हाउस पहुंचते हैं। शहर से बाहर बना ये लकड़ी का फार्म हाउस बहुत ही खूबसूरत था। आगे बहुत बड़ा गार्डन था, यहाँ तरह तरह के फूल लगे हुए थे। वहीं एक तरफ बैठने की जगह बनाई गई थी। यहाँ 2 चेयर्स लगी हुई थी और उसके सामने कॉफी टेबल रखा हुआ था और उसके पास ही एक झूला लगा था। सब लोग गाड़ी से उतर अंदर चले गए। जितना फार्म हाउस बाहर से सुंदर था उतना ही अंदर से भी सुंदर था। अंदर जाते ही रामू काका जो वहाँ के केयरटेकर थे सबको उनके रूम बता दिए। फ्रेश होकर सब लोग नीचे आ गए। यहाँ लंच तैयार हो चुका था। सबने साथ में लंच किया और निकल पड़े घूमने के लिए। ये फार्म हाउस जंगल के पास था तो सब लोग जंगल की तरफ घूमने निकल गए। शक्ति और शेरा ने सब अरेंज कर दिया था। सिक्योरिटी का इंतजाम स्टीफन ने कर दिया था, पर उसका ध्यान ज्यादातर निधि पर ही था जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। सब लोग जंगल में आगे बढ़ रहे थे क्योंकि आगे जाकर एक झरना था और अपनी सोना की फरमाइश पर अद्वैत सबके साथ उस झरने की तरफ जा रहा था। विधि और शक्ति मस्ती करते हुए जा रहे थे। वहीं स्टीफन सब तरफ देखते हुए चल रहा था। ईशा को तो अद्वैत ने अपनी गोद में उठा लिया था ताकि उसे चलने में कोई दिक्कत ना हो। ईशा ने उसे नीचे उतारने के लिए बोला भी पर वो नहीं माना, जिस वजह से ईशा ने अपना मुंह फुला लिया। वहीं अद्वैत अपनी गोद में अपनी छोटी सी बीवी को देख रहा था जो मुंह फुलाए उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। तभी अद्वैत उसके कान में धीरे से बोला, बीवी, वैसे आपको नहीं लगता कि आप बेवजह अपने आदि से नाराज हो रही है? ये बोलते हुए उसके होंठ ईशा के कान को छू रहे थे जिस वजह से वो सिहर गई और उसकी पकड़ अद्वैत के कंधों पर कस गई। उसने अपना चेहरा अद्वैत के सीने में छुपा लिया। वहीं उसे ऐसे देख अद्वैत मुस्कुरा दिया और एक बार और सरगोशी करते हुए उसके कान में धीरे से बोला, क्या हुआ जान? ईशा उसके सीने में चेहरा छुपाए हुए ही बोली, परेशान मत कीजिए आदि, वरना मारूंगी। उसकी बात सुनकर अद्वैत मुस्कुरा दिया और अनजान बनते हुए बोला, पर मैंने क्या किया शोना? दरअसल अद्वैत जानबूझकर उसके कान को अपने होठों से छू रहा था जिस वजह से वो सिहर रही थी। ये ईशा का सबसे सेंसिटिव पार्ट था जो अधिक को पता था। अधिक की बात सुनकर ईशा ने उसकी तरफ घूर कर देखा और फिर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और बोली, अभी आपने परेशान किया तो देखना फिर मैं भी आपको परेशान करूंगी। उसकी बात सुनकर अद्वैत मुस्कुरा दिया और एक बार फिर उसके कान में धीरे से बोला, अच्छा तो मेरी 5 फुट 3 इंच की बीवी मुझे परेशान करेगी? मैं भी तो देखूं कि मेरी यह छोटी सी शोना मुझे कैसे परेशान करती है। उसकी बात सुनकर ईशा ने उसे घूर कर देखा और बोली, मैं छोटी नहीं हूँ, आई एम 20 ईयर ओल्ड और मेरी हाइट को लेकर कुछ मत कहना वरना अच्छा नहीं होगा। ये बोल वो अद्वैत को गुस्से में घूरने लगी। वहीं अद्वैत उसके छोटे से प्यारे से चेहरे को देख रहा था। वो गुस्से में उसे और भी प्यारी लग रही थी। अद्वैत का मन कर रहा था कि वो उसे चूम ले पर सबकी वजह से वो शांत था। वहीं उनके साथ चल रही निधि उन दोनों के प्यार को देख मुस्कुरा दी। उसने एक नज़र स्टीफन को देखा जो उसे ही देख रहा था। निधि ने उससे अपना चेहरा फेर लिया। ये देख स्टीफन को अच्छा नहीं लगा पर उसने खुद ही तो निधि को दूर रहने के लिए कहा था। वहीं सबसे लास्ट में सानिया और शेरा चल रहे थे। सानिया से अच्छे से चला नहीं जा रहा था। वो धीरे धीरे चल रही थी।
जिस वजह से शेरा भी उसके साथ धीरे धीरे चल रहा था। उसका पूरा ध्यान सानिया पर ही था। तभी चलते चलते सानिया का पैर एक पत्थर पर स्लिप हुआ, वो गिरने को हुई, पर उससे पहले ही शेरा ने उसे अपनी तरफ खींच अपनी बाहों में पकड़ लिया। सब लोग घूमने के लिए निकल पड़े। यहाँ सबसे लास्ट में शेरा और सानिया चल रहे थे। सानिया ऐसे किसी जगह पहली बार घूमने आई थी, इसलिए उसे जंगल में चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तभी उसका पैर फिसला जिससे वो गिरने को हुई, पर उससे पहले ही किसी ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। सानिया ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली और उस इंसान के कंधों को कस कर पकड़ लिया। वहीं शेरा जो उसके साथ साथ चल रहा था, उसे गिरते देख उसने उसे अपनी तरफ खींच अपनी बाहों में भर लिया था। वो एकटक सानिया को देख रहा था, बंद आंखें, चेहरे पर घबराहट, छोटी सी नाक और पतले गुलाबी होंठ। शेरा को वो बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी। उसका मन हुआ कि वो प्यार से उसके माथे को चूम ले, पर उसने खुद को संभाला और उसे सीधा खड़े करते हुए बोला, तुम ठीक, तुम्हें लगी तो नहीं? उसकी बात सुनकर सानिया ने अपनी आंखें खोली और खुद को सही सलामत देख उसने गहरी सांस ली और उसे देख बोली, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया, वरना मुझे लगा नहीं था कि मैं सिंगल पीस में बचूंगी। ये बोल वो शेरा की तरफ देखने लगी जो एकटक उसे ही देख रहा था। शेरा ने उसे अभी भी बाहों में भर रखा था। वहीं सानिया ने भी उसके कंधों को पकड़ा हुआ था। दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। शेरा के दिल की धड़कनें सानिया को अपने इतने करीब देख बढ़ी हुई थी। वहीं उसकी आंखों में देख सानिया की धड़कनें भी तेजी से धड़कने लगी। शेरा के साथ उसे अलग ही एहसास हो रहा था जो वो समझ नहीं पा रही थी। पर तभी शेरा ने खुद को संभाला और उसे खुद से अलग करते हुए बोला, तुम ठीक हो, कहीं लगी तो नहीं? सानिया ने नामे गर्दन हिलाए और आगे बढ़ने लगी, पर तभी शेरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बिना उसकी तरफ देख चलते हुए बोला, मेरा हाथ पकड़कर चलो वरना फिर गिर जाओगी, तुम्हें आदत नहीं है ऐसी जगह घूमने की। उसकी बात सुनकर सानिया मुस्कुरा दी और उसकी तरफ देखते हुए उसके साथ उसका हाथ पकड़कर चलने लगी। उसे अच्छा लग रहा था शेरा का ऐसे उसकी केयर करना। जयराज जी और सुमन जी ने उसे ज्यादातर घर से अलग ही रखा था क्योंकि अद्विक उसे पसंद नहीं करता था, पर सानिया उससे बार बार बात करने की कोशिश करती थी, इसलिए अद्विक उस पर गुस्सा कर देता था, जिस वजह से उन्होंने सानिया को पढ़ने के लिए दूसरे शहर उसकी नानी के यहाँ भेज दिया था। इसलिए ज्यादातर सबके प्यार से वो वंचित ही रही थी। पर शेरा को खुद की इतनी परवाह करता देख उसकी आंखें नम हो गई। उसकी पकड़ शेरा के हाथ पर कस गई, जो महसूस कर शेरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी नम आंखें देख शेरा को अपने मन में एक टीस सी उठी। उसने धीरे से अपने अंगूठे से उसकी नम आंखों को साफ किया और उसे गर्दन हिलाकर ना रोने के लिए कहा। वो उसके दिल के जज्बातों को समझ रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। सब लोग आगे निकल गए थे, इसलिए किसी ने उन्हें ऐसे नहीं देखा, पर अद्विक जिसकी नजरें सबकी तरफ थी उससे कुछ नहीं छुपा था। उसने उन दोनों को भी देख लिया था और निधि और स्टीफन को भी वो नोटिस कर रहा था। कुछ टाइम बाद वो लोग उस जगह पहुंच गए। ये जगह जंगल के थोड़ा अंदर थी। यहाँ एक तरफ खूबसूरत झरना बह रहा था, जिसका पानी वहां बहती नदी में गिर रहा था। उस नदी के आसपास तरह तरह के फूल थे। बड़े बड़े पेड़ों से घिरी वो जगह बहुत खूबसूरत लग रही थी। लड़कियां तो उस जगह को देखकर चहक उठी। वो सब जल्दी से पानी की तरफ भागी और पानी में जाकर खेलने लगी। सब एक दूसरे पर पानी फेंक रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। अद्विक तो बस अपनी शोना की हंसी में ही खोया हुआ था। ईशा को ऐसे खिलखिलाकर हंसते हुए उसने कभी नहीं देखा था।
वो एकटक उसे ही देख रहा था। तभी उसके मुंह पर पानी आकर पड़ा। उसने हैरानी से सामने देखा, यहाँ उसकी छोटी सी बीवी उसे देख खिलखिलाते हुए हंस रही थी। अद्विक की आंखें छोटी हो गई। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा, खुद भी उसके साथ मिलकर पानी में खेलने लगा। सब लोग उन्हें ऐसे देख मुस्कुरा दिए। सभी लड़के वहीं पत्थरों पर बैठ गए और उन्हें देखने लगे। कुछ टाइम बाद लड़कियों के साथ साथ अद्विक भी वहीं आकर बैठ गया। सब लोग उसे देख रहे थे। हमेशा अपने गुस्से और एरोगेंट व्यवहार के लिए जाना जाने वाला अद्विक कपूर आज सबको अलग ही लग रहा था। पर सब लोग जानते थे, जितना वो बाकी दुनिया के लिए सख्त है उतना ही वो अपनी बीवी अपनी शोना के लिए सॉफ्ट था। कुछ देर वहां बैठने के बाद शक्ति और विधि मस्ती करते हुए इधर उधर घूमने लगे। वहीं निधि भी उठकर एक साइड को बढ़ गई। स्टीफन ने उसे अकेले जाते देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। वहीं शेरा एक साइड अकेला बैठा पानी में छोटे छोटे पत्थर फेंक रहा था। तभी कोई उसके पास आकर बैठ गया। शेरा ने गर्दन घुमाकर देखा तो सानिया थी जो उसके पास बैठी सामने देख रही थी। शेरा ने भी अपनी नज़र सामने कर ली और फिर से पानी में पत्थर फेंकने लगा। वहीं उनसे कुछ दूरी पर बैठा अद्विक बिना किसी भाव के बस सानिया को ही देख रहा था। ईशा जो उसके पीछे बैठी उसके बालों को एक छोटे से तौलिए से साफ कर रही थी। उसकी नज़रों का पीछा करते हुए धीरे से बोली, एक बात पूछूं आपसे आदि। उसकी बात सुनकर अद्विक ने उसकी तरफ देखा और बोला, शोना आपको मुझसे कुछ भी पूछने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, पूछिए क्या पूछना है। उसकी बात सुनकर ईशा फिर उसके बालों को पोंछते हुए बोली, जब आप उससे इतना प्यार करते हैं तो इतनी बेरुखी क्यों दिखाते हैं। उसकी बात सुनकर अद्विक ने झटके से उसकी तरफ देखा। वहीं उसकी नज़रों को देख ईशा मुस्कुराते हुए बोली, बेरुखी के पीछे अपना प्यार छुपा लेंगे तो कोई और ये देख पाए या ना देख पाए डियर हस्बैंड, पर आपकी यह 5 फुट 3 इंच की बीवी आपकी आंखों में छुपे उस प्यार को अच्छे से देख सकती है। ईशा बोली, क्या ऐसे क्या देख रहे हैं, आपको क्या लगता है आप अपनी इस, ये बोल ईशा ने मुस्कुराते हुए उसकी नाक खींच दी। वहीं उसकी बातें सुनकर और यह क्यूट सी हरकत देख अद्विक मुस्कुरा दिया और फिर से सानिया की तरफ देखते हुए बोला, हाँ मानता हूँ कि उससे प्यार करता हूँ पर कभी जता नहीं सकता। ईशा बोली, क्यों, जब प्यार करते हो तो जता क्यों नहीं सकते। अद्विक बोला, क्योंकि जब भी उससे प्यार से बात करने की कोशिश करता हूँ मम्मा का चेहरा सामने आ जाता है और उस प्यार पर मेरा गुस्सा हावी हो जाता है। उसकी बात सुनकर ईशा ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखकर बोली, पर ये तो गलत है ना आदि, जो भी हुआ उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं थी। बचपन से आज तक वो बस अपने भाई के प्यार के लिए तरसी है। उसे किस बात की सजा दे रहे हैं आप। अद्विक एकटक उसे देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था और समझ रहा था। तभी ईशा गहरी सांस लेते हुए बोली, बिना गलती के जब आपको सजा मिलती है और आपके हिस्से नफरत आती है तो बहुत तकलीफ होती है। ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और जब वो नफरत आपके अपनों की तरफ से हो तो वो दर्द सहना मुश्किल हो जाता है। ये बोलते समय ईशा की आंखों में एक दर्द और एक तकलीफ थी जिसे अद्विक बखूबी समझ रहा था। उसने ईशा को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, मैं कोशिश करूंगा शोना कि उसे उसके हिस्से का प्यार दे पाऊं। उसकी बात सुनकर ईशा मुस्कुरा दी। उसने अद्विक के गाल को प्यार से चूम लिया और वापस अपना चेहरा अद्विक के सीने में छुपा दिया। उसकी यह क्यूट सी हरकत अद्विक के होठों पर प्यारी सी मुस्कान ले आई।
वहीं दूसरी तरफ निधि जो चलते हुए काफी आगे आ गई थी और बढ़ते हुए वहां तरह के फूलों को देख रही थी। तभी उसने अपने पीछे आहट महसूस की तो घबरा गई। उसने धीरे से पीछे घूम कर देखा तो स्टीफन को देख उसने राहत की सांस ली, पर फिर उसने उसकी तरफ से अपना चेहरा फेर लिया। वहीं स्टीफन जो चलते हुए उसके पीछे आ गया था एक बार और उसकी बेरुखी देख उसको अच्छा नहीं लगा, और इस बार वो दिल के हाथों मजबूर उसे पूछ ही बैठा, नाराज हैं आप मुझसे? निधि बिना उसकी तरफ देख भावहीन चेहरे के साथ बोली, नाराज उनसे हुआ जाता है जिनसे कोई रिश्ता हो, और यहाँ तक मुझे याद है मेरा आपसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसमें हक से मैं आपसे नाराज हो सकूं। उसकी बात स्टीफन का चेहरा उतर गया और वो धीरे से बोला, पर आप तो प्यार करती थी मुझसे। निधि ने उसकी तरफ देखा तो स्टीफन उसे ही देख रहा था। निधि धीरे से मुस्कुराई और बोली, हाँ प्यार करती थी, इनफैक्ट अभी भी करती हूँ, पर आप कभी मेरे प्यार को समझे ही नहीं। आपने मेरे प्यार को अट्रैक्शन का नाम दे दिया। मैंने आपसे बहुत कहा अपने प्यार के लिए हर बार आपके पीछे आई, पर आपने हर बार मेरा दिल तोड़ दिया। इसलिए अब मैंने आप पर गिव अप कर लिया है, क्योंकि जिस इंसान को मेरे प्यार की कद्र ही नहीं उसके पीछे भागना फिजूल है, और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे इसकी इजाज़त नहीं देती। ये कहकर वो उसके बगल से निकल कर आगे बढ़ गई, पर तभी स्टीफन ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। निधि ने उसकी तरफ देखा तो वो नजरें झुकाए ही धीरे से बोला, आपने सच में मुझ पर गिव अप कर दिया? उसकी बात सुनकर निधि ने उससे अपना हाथ छुड़वाया और अपने दोनों हाथ सीने पर बांधती हुई बिना किसी भाव के बोली, तो आप क्या चाहते हैं? मैं बार बार आपके पीछे आऊं और अपने प्यार की दुहाई दूं, और आप हर बार मुझे बेइज्जत करें और मेरा दिल तोड़ दे, या फिर मैं आपकी याद में बैठी आंसू बहाती रहूं? ये बोल निधि उसे घूर कर देखने लगी, पर स्टीफन ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपने दिल और दिमाग के बीच उलझा हुआ था। दिल निधि से प्यार करता है और कहता है कि अपना ले उसे, पर वही दिमाग कहता है कि तुम्हारा काम खतरनाक है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो तेरी याद में रोती रही जाएगी। और दूसरी बात, वो उसके भाई जैसे दोस्त और उसके बॉस की बहन थी, जिसने उस अनाथ को एक प्यारा सा परिवार दिया था, जिसके लिए वो हमेशा से तरसता था। उसे चुप देख निधि पीछे मुड़ते हुए बिना कुछ बोले आगे बढ़ने को हुई, पर तभी स्टीफन की बात सुनकर वो रुक गई, आंखों आंसुओं से भर गई। उसने हाथों की मुट्ठियां कस ली पर पीछे नहीं घूमी। तभी स्टीफन वैसे ही गर्दन झुकाए बोला, मैं भी प्यार करता हूँ आपसे, जितना आप करती है शायद उससे भी ज्यादा। पहली बार जब आपने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था तो मन किया था कि आपको बाहों में भर कर बता दूं कि मैं भी आपसे प्यार करता हूं। अब से नहीं, तब से जब आपको पहली बार देखा था तब से। गहरी सांस लेकर पर डर गया था, मैं नहीं बोल पाया आपको, और खुद से दूर करने के लिए आपके प्यार को अट्रैक्शन का नाम दे दिया और चला गया आपसे दूर। पर यकीन मानिए, एक मिनट के लिए भी आपको भूल नहीं पाया। और फिर जब इतने समय बाद वापस आया तो तब भी आपने मुझ अपने प्यार से रूबरू करवाया। मुझे लगा था कि अगर मैं आपसे दूर चला जाऊंगा तो आप मुझे भूल जाएंगी, पर इतना टाइम बाद भी आपका प्यार वैसा ही था, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा बढ़ गया था। ये बात आपकी आंखें साफ बयां कर रही थी। पर मैं फिर डर गया इस बात से कि अगर मैंने आपको अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया और उसके बाद मुझे कुछ हो गया तो। डर गया आपके लिए कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आप अकेले मेरे बिना कैसे अपनी जिंदगी काटेंगी, क्योंकि इतना तो मैं समझ गया था आपकी आंखों में अपने लिए बेहिसाब प्यार देखकर कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आप अपनी पूरी जिंदगी मेरी यादों में बिता देंगी, पर कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगी।
फिर कुछ पल की खुशी और सुकून के लिए कैसे मैं आपकी पूरी जिंदगी अंधेरे में डुबो सकता था। मेरी जिंदगी आसान नहीं है निधि। मुझे पता नहीं होता कि सुबह अगर मैं घर से निकला हूँ तो शाम को वापस आऊँगा भी या नहीं। यह नहीं पता होता कि दुश्मन की किस गोली पर मेरा नाम लिखा है। दुश्मन की कौन सी गोली मुझे किस समय भेद कर निकल जाएगी और मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगा। फिर आप बताएं कैसे ये सब जानते हुए भी मैं आपको अपनी जिंदगी में शामिल कर लूं। ये सब बोलते हुए स्टीफन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं निधि की आंखों से भी आंसू लगातार बह रहे थे। पर उसने अपने आंसू साफ किए और स्टीफन के सामने जाकर खड़ी हो गई और बिना किसी भाव के बोली, तो फिर अब मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? जब मुझे अपनी जिंदगी में शामिल ही नहीं करना तो ये सब बताने का क्या फायदा? स्टीफन ने भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ अपने माथे से लगाते हुए बोला, आपकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती निधि। पहले कम से कम आप मुझे देख मुस्कुरा तो देती थी। मैं उतने में ही खुश हो जाता था। आपकी एक मुस्कान मुझे सुकून दे जाती थी। पर अब आपकी यह बेरुखी धीरे धीरे मेरी जान ले रही है। आपका मेरे साथ यूं बेगानों की तरह बर्ताव करना मुझे पल पल मार रहा है निधि। मत कीजिए ऐसा। मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, पर डरता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आपका क्या होगा। ये बोल वो निधि का हाथ माथे से लगाए रो पड़ा। वहीं निधि की आंखों से भी आंसू लगातार बह रहे थे। वो भी स्टीफन के सामने घुटनों के बल बैठ गौर उसका चेहरा हाथों में भर प्यार से उसके आंसू साफ करते हुए बोली, आप ये सोचकर डर रहे हैं कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बाद मेरा क्या होगा। पर आपने यह नहीं सोचा कि जब आप मुझे इग्नोर करते हैं, मेरे प्यार को अनदेखा करते हैं तो आपकी यह निधि उस एक पल में 100 मौतें मरती है। मेरी कुछ दिन की बेरुखी आपसे सहन नहीं हुई, और आप जो इतने सालों से मुझसे बेरुखी से पेश आ रहे हैं उसका क्या? स्टीफन बोलिए, उसका क्या? ये बोल निधि रोने लगी तो स्टीफन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, माफ कर दे निधि, अपनी बेवकूफ़ी में आपका दिल दुखाया मैंने। आने वाले कल के बारे में सोचकर आपका और अपना आज खराब करने चला था मैं, जबकि मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि आप मेरे दिल का सुकून है। आप साथ होंगी तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा, हर मुश्किल से लड़ जाऊंगा। बस आप मेरे साथ रहना, बच्चे कभी मुझसे दूर मत जाना। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार कि आपके लिए कुछ भी कर जाऊंगा। फिर कभी मुझसे ऐसे बेरुखी मत करना, नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा मैं। निधि ने उसकी तरफ देखा और वो भी रोते हुए बोली, आप भी फिर कभी मुझे खुद से दूर करने की कोशिश मत करना। पहले तो संभल गई, पर अब अगर आपको पाकर खोया तो मर जाऊं। वो इसके आगे कुछ बोलती, पर उससे पहले ही स्टीफन ने उसका मुंह अपने लबों से बंद कर दिया। निधि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने स्टीफन को देखा जो आंखें बंद किए बस निधि के होठों को चूम रहा था। निधि की आंखें भी कुछ पल बाद बंद हो गई। उसकी पकड़ स्टीफन के कंधों पर कस गई। लगभग 10 मिनट बाद निधि को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो स्टीफन ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसके सिर से सिर लगाकर अपनी सांसों को संभालते हुए बोला, आगे से मरने की बात आपकी जुबान पर नहीं आनी चाहिए, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। ये बोल उसने निधि की तरफ देखा जो आंखें बंद किए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। स्टीफन ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हुई तो वो दोनों थोड़े टाइम बाद सबके बीच आ गए। आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।